इंडिया का वो कोना जहाँ ऐसा लगता है जैसे कि वाटरफॉल आसमान से गिर रहे हो, जहाँ के जंगल इतने घने हैं कि सनलाइट भी रुक जाए और हर मोड़ पर नेचर का एक नया सरप्राइज मिले। ये है मेघालय, यानी कि बादलों का घर। दिसंबर से फरवरी में ये जगह कुछ अलग सी दिखने लगती है। जून जुलाई में हरे भरे दिखने वाले पहाड़ अब गोल्डन कलर में दिखने लगते हैं और यहाँ की रिवर इतनी क्लीन हो जाती है कि रिवर में पड़े पत्थर भी साफ दिखाई देते हैं। मेघालय की ये सीरीज 3 पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में मैं पहुंचा हूँ मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग। हम लोग मेघालय ना, हम लोग तीन ट्राइब्स में ना, खासी, जंतिया और गारो। हम लोग यहाँ में खासी और खासी में हम लोग मैट्रिमोनियल मतलब माँ का जाति से देता। जैसा हम लड़का पैदा हो गया तो मतलब दूसरा का घर में चला जाएगा, अपना माँ का घर नहीं मिलता हमें। मेघालय बाकी इंडिया से बहुत अलग है। यहाँ की सोसाइटी मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, तो यहाँ पे शादी के बाद एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर नहीं जाती, बल्कि लड़का अपना घर छोड़ के लड़की के घर आता है। जिस तरीके से बाकी इंडिया में फादर का सरनेम बच्चों को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मदर का सरनेम बच्चों को मिलता है। एक्चुअली वाइन भी मिलती है यहाँ पे, कांच की बोतल में है। होममेड वाइन है पाइनएप्पल की, जीरो अल्कोहल। यहाँ पे बहुत सारे अचार हैं। इनमें एक ये बहुत छोटी फिश होती है, उसका अचार भी है। ये देखो, अब अपन तो ये सोचेंगे कि कौन सा इसमें वेज है कौन सा नॉन वेज। मैं पूछ लेता हूँ कौन से अचार है जो पूरे वेज है और कौन से सब वेज। ये फिश वाले हैं ना? फिश वाले। चिकन पिकल्स ना हम लोग अलग में रखा है, जैसा अच्छा उधर रखा हुआ है। अलग में। गुवाहाटी से शिलोंग तक जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है और बाइकर्स के लिए ये रोड किसी हेवन से कम नहीं है। और शिलोंग की एक पहचान और है, यहाँ का रॉक म्यूजिक। शिलोंग से करीब 15 किलोमीटर पहले ही आपका वेलकम करती है मेघालय की सबसे फेमस आर्टिफिशियल लेक उमियम लेक। ये एक मैन मेड लेक है जिसे उमियम रिवर पे बनाया गया है। लेक का कंस्ट्रक्शन 1960 में शुरू हुआ था और लगभग 1965 में कंप्लीट हुआ। लेक का एरिया करीब 220 स्क्वायर किलोमीटर तक माना जाता है। खासी लैंग्वेज में ओम का मतलब होता है वाटर और यम का मतलब होता है टीयर, यानी कि आंसुओं का पानी। इस लेक को बनाने का पर्पस था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और फ्लड को कंट्रोल करना। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे लोग स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। वेलकम टू शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। माना जाता है कि ये नाम सबसे पहले ब्रिटिश राइटर और सिविल सर्वेंट जेम्स ने 1870 के आसपास यूज किया। उन्हें शिलोंग की ग्रीन रोलिंग हिल्स, कूल क्लाइमेट, पाइन फॉरेस्ट और फॉगी लैंडस्केप बिल्कुल स्कॉटलैंड जैसा लगा। इसी वजह से उन्होंने इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट का नाम दिया। आज भी शिलोंग के रोड, चर्चेज, बिल्डिंग्स, कैफे और म्यूजिक कल्चर इस शहर को इंडिया के दूसरे सिटीज से बहुत अलग बनाता है।
यहाँ हर दूसरा इंसान म्यूजिक से कनेक्टेड दिखेगा। इसीलिए शिलोंग को इंडिया की रॉक म्यूजिक कैपिटल भी कहा जाता है। अगर आप विंटर में शिलोंग आते हो तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है क्लियर स्काई और माउंटेन व्यूज का। शिलोंग शहर के आसपास बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट मोस्टली देखे जाते हैं। शिलोंग शहर से ऊपर एक जगह है जिसे बोला जाता है शिलोंग पीक, और ये पीक शिलोंग शहर की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ की ऊंचाई करीब करीब 6400 फीट है। नो डाउट कि शिलोंग सिटी बहुत ही सुंदर है। वहाँ के रोड इतने क्लीन हैं, पहाड़ी पे जिस तरीके से वो बसी हुई है बहुत ही सही लगती है। यहाँ से पूरी शिलोंग सिटी एक साथ मुझे दिख रही है, एक ही फ्रेम में। मॉनसून में ये जगह पूरी तरीके से क्लाउड से ढक जाती है, लेकिन विंटर में यहाँ से जो सिटी का व्यू मिलता है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो ये शिलोंग का वो पॉइंट है जहाँ पे मोस्टली फ़ोटोज़ लेते हैं लोग। यहाँ पे एंट्री जो होती है 9 बजे से लेके और 3 बजे तक के बीच होती है। ये पूरी जगह एक आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है। कभी कभी यहाँ पे एंट्री करते टाइम आपकी आईडी भी चेक की जाती है, और सिर्फ इस जगह को छोड़ के बाकी सब जगह पे यहाँ पे फोटोग्राफी बैन है। शिलोंग शहर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है पुलिस बाजार, और ये पुलिस बाजार बनने के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1874 में जब शिलोंग को आसाम की कैपिटल बनाया गया, तब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सिटी को सिस्टमेटिकली डेवलप करना शुरू किया। 1880 और 1819 के दौरान ये एरिया शिलोंग का मेन मार्केट बन गया, क्योंकि मार्केट एक पुलिस स्टेशन के नियर ग्रो हुआ। इसी वजह से इसका नाम पुलिस बाजार पड़ गया, और आज भी इस जगह को पुलिस बाजार के नाम से ही जानते हैं। 1897 में आसाम अर्थक्वेक के बाद शिलोंग काफ़ी डैमेज हुआ था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिटी को फिर से रीबिल्ड किया, और 1900 के बाद पुलिस बाजार बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और शिलोंग का मेन बिजनेस सेंटर बन गया। पुलिस बाजार से थोड़े ही दूर एक लेक बनी हुई है जिसका नाम है वार्ड लेक। वार्ड लेक शिलोंग सिटी के सेंटर में लोकेटेड एक ब्यूटीफुल सी आर्टिफिशियल लेक है। माना जाता है कि इस लेक का आइडिया सर विलियम वार्ड ने दिया था, जो उस टाइम आसाम के चीफ कमिश्नर थे। इसी वजह से इस लेक का नाम वार्ड लेक पड़ा। शहर के बीचों बीच मेघालय का सबसे बड़ा चर्च भी बना हुआ है, कैथोलिक चर्च। सबसे पहले यहाँ एक वुडन चर्च बनाया गया था, लेकिन 1897 में आसाम अर्थक्वेक के दौरान वो चर्च डिस्ट्रॉय हो गया। प्रेजेंट चर्च का कंस्ट्रक्शन 1933 में शुरू हुआ, जो कि 1936 में कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं जा रहा हूँ लैथलूम कैनियन, और वहाँ का जो रास्ता है कुछ ऐसा है, बिल्कुल टेढ़े मेढ़ा रास्ता। शिलोंग सिटी से थोड़ा दूर आया हूँ और बाइक यहाँ खड़ी की है, क्योंकि ये जो जगह है ना काफ़ी सही लग रही है मुझे। एक एक दूर दूर घर है, जैसे कुछ घर वहाँ पे है, एक वहाँ घर बन रहा है, और बाकी ये खेत है यहाँ की जो अभी तो खाली पड़े हैं। देखो एक वो घर है। अब सोचो मॉनसून में ये पूरी जगह जो है एकदम ग्रीन हो जाती है, तब उस घर पे रहना कितना सही लगता होगा ना।
तो अभी आगे चलते हैं, करीब 10 किलोमीटर और चलना है मुझे, उसके बाद में पहुंच जाएंगे लैथलूम कैनियन। अभी मैं पहुंचने वाला हूं, करीब 3.5 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। वाओ, है तो जगह बहुत सुंदर। शिलोंग से करीब 20 किलोमीटर दूर ये है लैथलूम कैनियन। यहाँ खड़े होके ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ खत्म हो गए हो और नीचे सीधा गहरी खाई शुरू हो जाती है। कितना सही लग रहा है यहाँ पे बैठ के इस जगह को देखने में। वहाँ सामने एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है और यहाँ की जो लोकल ट्राइब है, खासी ट्राइब, तो उन्हीं की लैंग्वेज में इस जगह को बोलते हैं पहाड़ों का अंत। लैथलूम का मतलब होता है पहाड़ों का अंत। जब मॉनसून होता है तो यहाँ पे पूरे क्लाउड्स भरे होते हैं, कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे, क्लाउड्स होते हैं। तो उसी वजह से इस जगह को लैथलूम कहा जाता है। करोड़ों साल पहले ये एरिया एक अपलिफ्टेड प्लेटून था और फिर बारिश के पानी और हवाओं ने धीरे धीरे इस रॉक और सॉइल को काटना शुरू किया और इस प्रोसेस से ये कैनियन बन गई, जो आज हम लैथलूम कैनियन के नाम से जानते हैं। और जब आप यहाँ पे खड़े होके नीचे देखते हो तो यहाँ पे एक गांव दिखाई देता है जिसका नाम है रसोंग विलेज। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 3000 प्लस सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होती हैं। गांव के लोग अब भी वही ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं क्योंकि ये जगह रोड से इतना कनेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम ही पहुँचते हैं। तो ये एक यहाँ का व्यू पॉइंट है जिसका एंट्री चार्ज है 30 रुपीज़ और यहाँ पे हर जगह लाइट लगाई हुई है, बट ये रात को ही दिखेंगी। तो ये है मेघालय सीरीज का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में मैं मेघालय की उन जगहों को दिखाऊंगा जहाँ पे मॉनसून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है।